जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें आपसे करते हैं। तो जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर दीपावली धमाका ऑफर में। तो एक बार आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापकों के लिए बहुत ही सुनहला अवसर हमारे YouTube टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो वो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जुड़ने की वैलिडिटी दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कहने का मतलब आज आप जुड़ते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, वो कभी भी आपको फिर इसके बाद किसी भी प्रकार की फी की राशि आपको हमारे YouTube टीम को नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और यह धमाका ऑफर जो है सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए लागू होता है। 100 कैंडिडेट पूरे हो जाने पर आपसे यह नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी चैनल पर आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे एनसीईआरटी का नोट्स हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। और 101% सफलता दिलाने की गारंटी आपको हमारी टीम देती है। तो सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दीपावली का धमाका ऑफर दिया जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और 501 रुपए का यह कोर्स परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है। नहीं तो इसके लिए अभी वैलिडिटी जो है दिसंबर तक था, लेकिन इस कोर्स को यदि आप यहाँ 100 विनर को दिया जाएगा, ये 100 जो भी लेते हैं उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा। और 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और 100 वाले विजेता में आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ पाते हैं, कौन कौन इस ऑफर का लाभ ले पाते हैं। तो 501 रुपए में आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है और 101% सफलता की गारंटी आपकी दी जा रही है। आज हम यहाँ पर आपके लिए पर्यावरण अध्ययन कर लीजिए या सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत आपके लिए हम यहाँ पर क्लास 6 के एक्सरसाइज 7 हमारा देश भारत का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। और इसमें यहाँ पर 7G ट्रिक को हम लेकर के आए हुए हैं। यानी इस पूरे वीडियो को आप देखते हैं तो यहाँ से 5 से 7 प्रश्न आपके पक्के इसमें से आने वाले हैं। और कुछ भी नहीं आता तो 2 प्रश्न तो पक्का आएगा। तो आपको यदि 2 प्रश्न यहाँ से पकड़ने हैं, लेने हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने हुए रहिएगा। और सारे वैसे ट्रिक्स जो अब तक आपको नहीं मिला था वो भी आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि अभी तक कहीं भी किसी भी तरह से इस तरह के चैनल पर आपको नहीं मिल रहा है, पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। तो आप यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद हमें बताइएगा कि आपको जो है यहाँ पर 5G ट्रिक से पढ़ने का जो मौका मिला वो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए पूरे को देखते रहिएगा। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको पक्का मिलने वाला है। भारत की राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली, पटना या रांची। भारत की राजधानी कहाँ है? तो देखिए भारत की जो राजधानी है वो आपकी यहाँ पर जो है कहा जाएगा वो दिल्ली है। और हम के नई दिल्ली है, ठीक है। कौन सी राजधानी है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली को नहीं लेना है, पटना नहीं है, रांची नहीं है, नई दिल्ली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देख लीजिएगा कि ये सारे टेक्स्ट बुक का ही आपका है, कहीं से बाहर से नहीं होता और टेक्स्ट बुक से ही सारे प्रश्न आपके रहेंगे। इसलिए टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों को यदि आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो सारे नोट्स या पीडीएफ आपको अभी तक यहाँ पर जो है 501 रुपये में लाइफ टाइम दिया जा रहा है, जो कि आपको 4 दिनों तक, 2 से 4 दिनों तक और चलेगा। उसके बाद इसकी वैलिडिटी 1001 रुपये होने जा रही है। तो आप इस ऑफर में जरूर जुड़ जाएंगे। अब देखिए भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर हुआ है? समूह के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या दल के आधार पर? किसके आधार पर हुआ है भारत में राज्यों का निर्माण? तो देखिए यहाँ पर भारत में राज्यों का निर्माण जो हुआ है मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है, ठीक है। किसके आधार पर हुआ है? भाषा के आधार पर किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मेघालय, असम या बिहार? बिहार, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो माना जाता है वो आपका राजस्थान है। यहाँ पर यह प्रश्न अब तक 1001 बार आ गया है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं देखिए आपके सारे टेक्स्ट बुक में, और यहीं से प्रश्न आते हैं। और आपको लगता है कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है? प्रश्न कहीं से नहीं आ रहा है, सिर्फ टेक्स्ट बुक से आ रहा है। सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही पढ़ लेना है आपको।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राजस्थान, गोवा, सिक्किम या असम? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो माना जाता है वो आपको गोवा को माना जाता है। ये भी 501 पर प्रश्न पूछा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गंगटोक? ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश बहुत मामले में सबसे आगे है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य किसको माना जाता है आपको बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार या झारखंड? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका सिक्किम को माना जाता है ना। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखिए आपको हम बता दे रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो है यहाँ पर एक प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? तो देखिए चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और पंजाब देखिए एक राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो पंजाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए हम आपको यहाँ केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित सारी जानकारी को एक ट्रिक के माध्यम से आपको हमने यहाँ पर वीडियो भेज दिया है। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो भेजा गया है। तो आपको बता दे रहे हैं कि ये चैनल जो है हमारा ही चैनल है, उसका नाम है एग्जाम हैप्पी, ओनली फॉर एग्जाम हैप्पी, और ये जो आप आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इसका नाम है एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड। तो एग्जाम हैप्पी चैनल पर हमने ढेरों सारे ट्रिक्स 1001 ट्रिक्स को यहाँ पर बना दिया है, जहाँ पर जाकर के आप सारे ट्रिक्स को भी पढ़ सकते हैं। इसलिए जहाँ हमें जरूरी पड़ेगी हम इस चैनल का भी वीडियो आपको हम शेयर कर देंगे, जिससे कि आप वहाँ पर देख करके आप ट्रिक वाले को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर जो है शिक्षा से ही जुड़ी बहुत जानकारी है, जिसमें सीटेट आपको दिया हुआ है, उसमें आपको जो है मैथ का बहुत प्रश्न दिए हैं, विभिन्न राज्यों में आए हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का हल भी किया गया है, तो आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेश का हमने नोट्स आपको भेज दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको व्हाट्सअप कर दिया है हमने। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6, 7, 8 या 9? तो देखिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गई है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश से पूरे डिटेल्स का वीडियो हमने आपको दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, जो बोर्ड पर आपको पढ़ा करके बताया गया है, और वो वीडियो जो है आपका एग्जाम हैप्पी चैनल का है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखने का ट्रिक आपको बता देते हैं। बहुत बार पूछता है कि इसमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखने का एक ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा चीज है, दादा चप्पल दिया जाके लद्दाख में। दादा चप्पल कहाँ दे के आ जाओ? लद्दाख में। ठीक है, दादा में द से है दमन और दीव, और दा से है दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, च से है चंडीगढ़, प से है पांडिचेरी, और ल से है देखिए लक्षद्वीप। ठीक है, और दिया में दी से है दिल्ली, आ से है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जाके मतलब जम्मू कश्मीर, और लद्दाख का मतलब लद्दाख है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम याद रखने का ट्रिक। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी बहुत बार पूछ देता है, बस याद रखिएगा थोड़ा सा, अब बाकी सब आपको बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। दासी लछकवा आपको जय श्री राम। दासी, दासी माने यह नौकर होता है ना, तो दासी लछकवा, नौकरवा कौन? लछकवा आपको जय श्री राम। तो दासी में दादर एवं नगर हवेली है, और सी का मतलब है सिलवासा, यानी दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। लछकवा, लक्ष मतलब हो गया देखिए लक्षद्वीप, और कवा का मतलब है कवारती, यानी लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। आपो मैंने आ मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पो मतलब है पोर्ट ब्लेयर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। जय श्री, जय में ज से है जम्मू कश्मीर, और श्री की राजधानी श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। बाकी जो बच गए उनका नाम जो है केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर ही उनकी राजधानी है। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? पंजाब, चंडीगढ़, लेह या जम्मू कश्मीर? ठीक है, तो चंडीगढ़ की राजधानी देखिए चंडीगढ़ ही है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी है, अभी आपको बताया था पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या श्रीनगर। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो आपका श्रीनगर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है जम्मू कश्मीर, द्रास, बटालिक या लेह? तो इसका राइट आंसर है लेह। दोस्तों आपको हमने जो यहाँ पर वीडियो आपके व्हाट्सएप पर शेयर किया है केंद्र शासित प्रदेश की पूरी डिटेल्स, उसको आप जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश से एक प्रश्न आपको निकल के आ सकता है। इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, और उस चैनल को भी आप सभी क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पर भी जो है आपको केवल शिक्षा विभाग से जुड़ी हर जानकारी ही जाती है, और उसमें बहुत ढेरों सारे ट्रिक्स आपको पड़े हुए हैं, जहाँ से देख करके आप जीके जीएस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हिमालय का अर्थ होता है पर्वत का घर, घाटी का घर, बर्फ का घर, या कोई नहीं। ठीक है, तो हिमालय का अर्थ होता है देखिए बर्फ का घर होता है। हिमालय का अर्थ क्या होता है? बर्फ का
घर होता है। हिमालय पर्वत की उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी का नाम क्या है? तो बृहत हिमालय है, हिमाद्री है, महान हिमालय है या सभी है, ठीक है। हिमालय पर्वत के सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी को हम लोग कहते हैं सभी नाम कहते हैं, बृहत हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वोच्च चोटी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू या धौलागिरी, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची या सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ी चोटी जो है उसको हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,832, 8,848, 8,123 या 7,332। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपकी है 8,848 मीटर। अब हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट से एक प्रश्न जो है आपका पक्का निकल के आता है ईवीएस के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान दोनों के अंतर्गत। तो माउंट एवरेस्ट वाले प्रश्न को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ना। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या नेपाल? तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। और ये प्रश्न जो अभी तक के एग्जाम में 1001 से ज़्यादा बार आ गया है ना, बहुत ही एमबीबीआई आपका प्रश्न है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, 8,132 मीटर, 7,332 मीटर या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कंचनजंगा की ऊंचाई है वो आपका है 8,598 मीटर है, ऊंचाई याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अभी तक जो पूछा गया है वो माउंट एवरेस्ट का पूछा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? वाय हिमालय, शिवालिक, दून या सभी? तो हिमालय के दक्षिणी भाग को वाय हिमालय कहते हैं, शिवालिक भी कहते हैं, दून भी कहते हैं, सभी इसका है राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर जो है वो सभी है ना। आगे है, प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का, भूटान का, स्थल मैदान का, कोई नहीं। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा माना जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बताएं। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम बताएं, बहुत बार पूछा जाता है। अरावली है, मकालू है, धौलागिरी है या नेपाल लिपि है? क्या है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम जो है आपका अरावली है। क्या है आपका? अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। तो देखिए ये प्रश्न जो है 1001 बार से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है। विश्व की सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन है? अरावली है। इसको याद कर लीजिएगा ना। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी या सभी? तो देखिए नर्मदा, ताप्ती, माही नदी ये सभी नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है। तो दोस्तों हमने आपको पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का एक वीडियो भी शेयर किया है जो एग्जाम हैप्पी चैनल का है और वह मेरा ही चैनल है, तो उसको भी आप वहाँ पर देख लीजिएगा और उसमें आपको पूरे डिटेल्स बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी ये सभी नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ और बहती है। इसका ट्रिक भी हम आपको दे दे रहे हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी का नाम याद रखने का ट्रिक आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी का नाम देखिए ट्रिक, माही। माही जानते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी का नाम है, तो वैसे कहते हैं। राहुल द्रविड़ जो है माही को कहा, क्या कहा? माही ताजा नरम साबुन लाना, माही ताजा नरम साबुन लाना। माही हो गया माही नदी, ताश हो गया देखिए ताप्ती नदी, नरम हो गया नर्मदा नदी, साबुन में सास हो गया साबरमती नदी और लाश हो गया लूनी नदी। ये सभी नदी जो है यहाँ पर किधर की ओर बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन जो आएगा वो आपका यहाँ पर किसका आता है? तो नर्मदा और ताप्ती का ही नाम आता है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे ज्यादा नाम जो फेमस होगा वो नर्मदा और ताप्ती नदी का ही होगा। चलिए अब आपके लिए हम इस पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के लेकर के आए हैं जिसको आप देख लीजिएगा, तो यहाँ से एक प्रश्न लगभग आपको मिल जाएगा। तो हम देखिए किसी भी चीज़ को, थोड़ी बहुत छोटी चीज़ भी जो आप लोगों के लिए मिलती है और जो लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम जरूर कवर अप कर लेते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव के रूप में चाहे उसको नोट्स के रूप में। तो देखिए यहाँ पर नोट्स के रूप में हमने कवर किया है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा शिखर जो है अनाईमुडी है। बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? अनाईमुडी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ पर आकर मिलती है? तो अनामलाई की पहाड़ी में आकर मिलती है, ठीक है। अब देखिए डोटा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। डोटा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत की। बहुत बार पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोटा बेटा, याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोटा बेटा। आप देखिए ये सारा चीज आपको क्या है, आपके टेक्स्ट बुक से ही है और आपको लग रहा हो कि बाहर से, जी नहीं, आप जाकर के देखिएगा पार्ट 3 में, वहां पर आपको जो है डोटा बेटा ये सब सारा चीज मिलने वाला है। झारखंड का छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। झारखंड का छोटा नागपुर पठार किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसको माना जाता है? भारत के महामरुस्थल को जाना जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से, ठीक है। अब देखिएगा थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार रेगिस्तान जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। थार रेगिस्तान का जहाज क्या है? ऊंट है।
राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी कौन है? लूनी नदी। लूनी नदी जो है कहाँ-कहाँ है? तो लूनी नदी जो है भारत में आपका भारत के राजस्थान में और ये गुजरात के कच्छ में जाकर के मिल जाती है। लेकिन इसकी सबसे अधिक लंबाई जो राजस्थान में है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो लूनी नदी को यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का नाम याद रखने का ट्रिक, देखिए पूर्व की ओर कौन-कौन नदी बहती है और ये नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 2 गो ट्रिक आपका इसका हो गया, पूर्व की नदी बहने वाली या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के नाम का ट्रिक। तो क्या है? काका कृष्णा के गोद में बा, काका कृष्णा के गोद में बा, ठीक है। तो काका में देखिए, काका में हो गया, कास हो गया कावेरी नदी, कृष्णा मतलब कृष्णा नदी, गोद मने गोदावरी नदी, में मने महानदी और बा मने बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर काका कृष्णा के गोद में बा, ये चीज हो गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। यानी डेल्टा का जो निर्माण होता है कौन नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। और सबसे बड़ा डेल्टा जो कहा जाएगा उसको हम लोग कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, और ये जो है सबसे अधिक उपजाऊ